एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले जब भारी बर्फबारी हुई थी, 6 लोग जो मार्गन के रास्ते से होते हुए बारवन आ रहे थे और रास्ते में बर्फ के कारण वो कहीं पर फंस गए थे, कोई अता पता उनका नहीं चला। आज चौथा दिन है और एक अच्छी खबर ये है कि 6 के 6 लोग सेफ हैं और अपने घर सही सलामत वो पहुंच गए हैं। सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी अजय शान लाइव ज्वाइन कर चुके हैं किश्तवाड़ से। जी अजय बताइएगा, क्योंकि हर कोई यही दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द वो घर पहुंचे और सही सलामत पहुंचे, जिंदा पहुंचे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कहां से मिले, कैसे उनको ट्रेस किया गया? जी अजय। देखिए अजय प्रियंका, आवाज आ ये रही है आपको? आज जैसे सुबह मौसम हाँ बिल्कुल। जी जी। जैसे आज वेदर थोड़ा क्लियर हुआ था, तो अंतनाग की तरफ से एक टीम जो है 28 लोगों की, जिसमें मेट की मेंबर्स थे, आरआर थी और एसडीआरएफ। लेकिन तो जिस तरह बर्फ से ज्यादा अजय होने की हमें वजह से बता रहे हैं, जी जी जी। उस पे टाइम लग रहा था। तो इसी दौरान जो वाड़वन की तरफ से लोग थे, वो भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सर्च कर रहे थे। तो बाइनाकुलर से उन्होंने जब पहाड़ों में देखा, तो उन्होंने देखा कि बर्फ के बीच 6 लोग कहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने उसी टाइम पुलिस को भी इतला की और खुद भी वो उस तरफ चले। और बाद में जो कंफर्म हुआ कि वो 6 लोग वही थे जो मंगलवार देर शाम से लापता चल रहे थे, और वो धीरे धीरे अपनी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारी बात, एक जो मिसिंग था उससे बात हुई है, तो उसने कहा कि बर्फ के दौरान वो डिफरेंट लोकेशंस में जो शेल्टर बने हुए थे वहां पर रुके, जिस वजह से वो जिंदा बच पाए हैं। तो अभी वो लोकल जो आर्मी कैंप है वहां पर गुजर वहां पर हैं, और आने कुछ समय के बाद चीजें क्लियर होंगी कि कैसे वो रहे हैं, क्या कंडीशंस थी। तो उसके बाद ही कुछ हम बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है राहत की, कि ये लोग जीवित हैं और कभी भी अपने परिवार के साथ मिल सकते हैं। तो एक बड़ी राहत जहां उस परिवार के लिए, उस एरिया के लिए है, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं अब राहत की सांस मिली है। तो आने वाले समय में क्लियर होगा कि क्या कुछ रहा है। लेकिन फिलहाल यही बड़ा अपडेट है कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित हैं। जी प्रियंका। तो 6 लोग जिंदा, सभी दुआ कर रहे थे कि वो जिंदा हो, ठीक हो, और अब वो सही सलामत पहुंच गए हैं। पर जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल हालात उनके रहे होंगे इतनी बर्फबारी में जो वो फंसे हुए थे, और कैसे उन्होंने ये 3-4 दिन निकाले होंगे। खैर ये तो बाद में ही वो जाहिर कर पाएंगे। पर फिलहाल घर वालों से आपकी बातचीत हुई? अच्छा, ये भी बताइएगा, बहुत सवालात उठ रहे थे कि सही वक्त पर सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है या फिर उतना इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो उन शिकायतों को दूर करते अब एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी कामयाबी मिली है, तो क्या कहेंगे इसके? देखिए, ये जो एलिगेशंस हैं, कोई भी हादसा होता है तो सियासत इसमें जरूर होती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जी है वो कुछ और बोल रही थी। 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, फुट के हिसाब से नहीं, मीटर के हिसाब से वहां बर्फ एक्यूमुलेटेड थी, जिसकी वजह से वहाँ ऑपरेशन लॉन्च करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि जो 19 RR है अनंतनाग की तरफ, उनके कॉलम मूव हुए, पुलिस भी मूव हुई, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। टफ कंडीशन थी, टेरेन खराब है और मौसम खराब है। ये मैं बताते चलूं कि वो ग्लेशियर प्रोन एरिया है, तो ऐसे में पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेके आगे बढ़ना था। और मौसम ने साथ नहीं दिया। हालांकि हेलीकॉप्टर्स जो थे वो स्टैंड बाई थे, लेकिन मौसम कल देर रात तक खराब रहा, जिस वजह से ऑपरेशन वहां पर लॉन्च नहीं हो सका। आज सुबह जैसे ही मौसम ठीक हुआ है, तो 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग आर्मी की टीम, एसडीआरएफ और मेट की टीम वहां से रश की गई थी। तो कहीं ना कहीं आलोचना हो रही थी, लेकिन प्रशासन, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और अनंतनाग की टीम थी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की, वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए आगे चल रहे थे। लेकिन मौसम की वजह से कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जबकि वो जीवित मिले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी राहत जरूर मिली है। जी प्रियंका। बिल्कुल, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए अजय शान। अजय शान हमारे किश्तवाड़ से अपडेट दे रहे थे। अब अच्छी खबर ये है, सबकी दुआएं कबूल हुई हैं कि जो 6 लोग हैं, कैसे हिमाचल में मजदूरी करने के लिए गए थे और जिस तरह से मार्गन से वरवान की ओर वो आ रहे थे और रास्ते में वो बर्फ में फंस गए। 4 दिन से कोई अता पता उनका नहीं लगा था, चौथा दिन है। उसी के चलते अब एक राहत भरी खबर है कि 6 के 6 लोग जो मिसिंग थे अब घर सही सलामत पहुंच गए हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए जी न्यूज़।